से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा, जो कि एक सस्पेंशन से जुड़ी हुई खबर है। यानी कि डीसी डोडा द्वारा एआरटीओ डोडा को सस्पेंड कर दिया गया है और जो कुछ ऑर्डर है वो पूरी जानकारी आपके समक्ष जो है वो मैं रखने जा रही हूं। आखिर में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी डोडा द्वारा एक ऑर्डर जो है वो एआरटीओ डोडा के खिलाफ निकाला गया है, जहां पर पूरी जानकारी अगर मैं बता दूं तो ये जो ऑर्डर है वो सस्पेंशन किया गया है एआरटीओ डोडा का, यानी कि ग्रॉस डेक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा हरविंदर सिंह उन्होंने जो सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है श्री अबरार अहमद क्रेपक, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डोडा के खिलाफ, जहां पर बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से सीरियस मिसकंडक्ट किया जा रहा था, नेग्लिजेंस जो है वो की जा रही थी, और खास कर बात करें पब्लिक सेफ्टी को लेकर। और देखिए की एलिगेशंस क्या कुछ है यहाँ पर कि रिपीटेड एब्सेंस जो है उनकी देखी जा रही थी, लेट रिपोर्टिंग जो है वो ड्यूटी पर हो रही थी। इसके साथ अगर बात करें फेलियर जो है वो उनकी बार बार यहाँ पर यानी कि स्टेशन पर उनके रहने को लेकर फेलियर जो है वो बताया जा रहा है डोडा के अंदर। और इसी के साथ बात करें कि उनकी नेग्लिजेंस जो है वो रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट को लेकर, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब देखिए, आप जानते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी गंभीर जो है ये मामला है, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं जो है लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। लेकिन इसी अगर ऑर्डर की मैं बात करूं तो ये बताया जा रहा है कि देखिए आज 10 जून यानी कि ये ऑर्डर जो है वो 10 जून 2025 को निकाला गया है, जहां पर बताया गया है कि लास्ट मिनट पर अगर हम बात करें तो एक मीटिंग जो है वो बिठाई जाती है, जहां पर ये पूरा डिस्कशन जो है वो किया जाता है कि आखिरकार क्या कुछ और फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में जो साफ तौर पर आपने देखा कि की डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, यानी कि जिला विकास आयुक्त डोडा ने जो है ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि एआरटीओ डोडा जो है यानी कि श्री अबरार अहमद क्रेपक वो ड्यूटी में भारी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। जहां पर हमने आपको कहा कि वो लगातार ड्यूटी में देर से आ रहे थे, अनुपस्थित रहना जो है वो उनका एक रिपीटेड बेसिस पर बन गया था। बार बार वार्निंग्स देने के बावजूद डोडा में वो ड्यूटी पर प्रेजेंट जो है वो नहीं रहते थे। सड़क सुरक्षा और अगर बात करें वाहन निरीक्षण में शून्य उनकी उपस्थिति थी। बिना दस्तावेज के वाहनों के संचालन को नजरअंदाज करना, जरूरी बैठकों से बचना और झूठी जानकारी देना। इसी के साथ सरकारी वाहन आवंटन में गैर कानूनी तरीकों और पक्षपात का आरोप है। अब बात करें कि क्रेपक 2 जून 2025 को आयोजित आरटीए बैठक के मिनट्स को अंतिम रूप देने में विफल रहे और बिना अनुमति के अगर हम बात करें तो डोडा स्टेशन छोड़कर किश्तवाड़ चले गए। डीसी डोडा ने बताया कि ऐसी लापरवाही पहाड़ी क्षेत्र में भारी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है, जैसे 15 नवंबर 2023 को असर में हुई दुर्घटना जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए बात करें कि सरकारी आदेश 33 JKTR ऑफ 2025 के तहत निलंबन जो है वो किया गया है। उन्होंने तुरंत परिवहन विभाग जानकी के सचिव कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। जब तक वैकल्पिक नियुक्ति नहीं होती तब तक श्री मनीत शर्मा राज्य कर अधिकारी डोडा को चार्ज सौंपा गया है। अब बात करें कि देखिए कार्यवाही क्यों की गई है कि जन सेवा में लापरवाही जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, जिसके चलते डोडा के एआरटीओ को सार्वजनिक सुरक्षा में चूक और कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित के लिए निलंबित किया गया है। जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। अब इसके साथ अगर हम बात करें, ये पहला ऐसा ऑर्डर नहीं है आज जो सस्पेंशन किया गया है। इसके अलावा रिपीटेडली इनके खिलाफ कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज करवाई जा रही थी। जहां पर मैं आपको और भी ऑर्डर जो है वो बताऊंगी। सरकार जम्मू और कश्मीर परिवहन विभाग सिविल सचिवालय JNK, ये दूसरा ऑर्डर मैं आपको बता रही हूं, जहां पर एक और ऑर्डर निकाला गया था उपायुक्त डोडा के आदेश संख्या DCDPA 23/2025 516/22, ये 10/6/2025 को ही ये भी निकाला गया था।
और इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ये बताया जा रहा था कि बार बार इनकी तरफ से ड्यूटी पर लापरवाही जो है वो की जा रही थी। अब सरकारी आदेश संख्या की बात करें तो 5/JK/TR ऑफ 2025 डेट 11/6/2025, यानी कि सारांश की अगर मैं बात करूं, जो ये पूरा ऑर्डर है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ARTO यानी कि अबरार अहमद कृपक सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डोडा को 10 जून 2025 को उपायुक्त डोडा द्वारा निलंबित किया गया था। ये निलंबन अब परिवहन विभाग द्वारा औपचारिक रूप से पुष्टि किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान में परिवहन आयुक्त जैन के कार्यालय में संलग्न रहेंगे, यानी कि अटैच रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें, इसकी कॉपीज जो है वो सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, उपायुक्त डोडा, परिवहन आयुक्त जम्मू कश्मीर जम्मू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जम्मू, माननीय मंत्री के OST परिवहन विभाग, संबंधित अधिकारी अनुपालन हेतु, और सचिव परिवहन विभाग के निजी सचिव परिवहन विभाग की वेबसाइट हेतु। इसके अलावा एक और ऑर्डर जो है वो निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से, जो हमने आपको बताया। इसी के साथ जो तीसरा ऑर्डर यहाँ पर बताया जा रहा है वो भी मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये 46/JK/TR ऑफ ये 23/5/2025 को निकाला गया था। यानी कि आप देख सकते हैं 3 ऑर्डर जो है यहाँ पर निकाले गए हैं, जो अलग अलग समय पर हैं, जहाँ पर बार बार उनकी तरफ से ड्यूटी पर नेग्लिजेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बार बार जब उनको वार्निंग्स दी जा रही थी उसे वो इग्नोर कर रहे थे, जवाबदेही मांगी गई उसे उनकी तरफ से इग्नोर किया गया और जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। अब देखिए इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा था कि उपरोक्त विषय के संबंध में श्री सुरेंद्र पाल शर्मा JKS क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कठुआ जो है इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यानी कि इस मामले को लेकर जो है जांच अधिकारी इन्हें बनाया गया है ताकि अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों की गहराई से जांच की जा सके। श्री आमिर अयाज राथर जूनियर स्केल JKS RTO मुख्यालय जम्मू को इस मामले में प्रस्तावित अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी रिपोर्ट सिफारिशें 1 महीने के भीतर प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें और जम्मू और कश्मीर सरकार के आदेश से। यानी कि बात करें, ये तीसरा ऑर्डर हमने आपको बताया जहां पर एक कह सकते हैं आप 2 ऑफिसर्स को जो है वो बिठाया गया था जो डिटेल में इस मामले की जांच कर रहे थे और फिर रिपोर्ट जो है वो आगे भेजी गई कि ARTO डोडा पर जो कंप्लेंट्स बार बार आ रही थी उसकी क्या कुछ सच्चाई है। और उसके बाद अगर बात करें तो रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई और देखा ये गया कि बार बार उनकी तरफ से लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ बात करें कि अधिकारियों द्वारा यानी कि ऑफिसर्स द्वारा एविडेंस जो है वो 6/4/2025 को प्रस्तुत किए गए थे और आरोप पत्र यानी कि आर्टिकल ऑफ चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ। आरोपों का सारांश की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, जिस्ट ऑफ एविडेंस और ACB जैन के द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रतियां संलग्न है। जांच अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहने को भी कहा गया है। इसके अलावा माननीय मंत्री के विशेष कार्य OSD, FCS एंड CA परिवहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवाएं और खेल तथा ARI प्रशिक्षण विभाग के लिए भी प्रस्तावित अधिकारी उपरोक्त उत्तर आरोप पत्र और साक्ष्यों की प्रति संलग्न। यानी कि देखिए मैं साफ तौर पर बात करती हूँ, सबसे पहले आपको बता दें कि ARTO डोडा को सस्पेंड जो है वो DC डोडा द्वारा किया गया है क्योंकि लगातार ये पहला ऑर्डर नहीं निकाला गया है, लगातार कंप्लेंट्स जो है वो जा रही थी कि ARTO डोडा अपना काम सही से नहीं कर रहे, वो अपने स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान जो है वो नहीं रह रहे हैं। यानी कि जो एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स हो या फिर ऐसे वाहन, ऐसे गाड़ियां जिनके लाइसेंस नहीं है, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन गाड़ियों को लापरवाही से जाने दिया जा रहा है, उन्हें चेक नहीं किया जा रहा है और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर बात है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिसके तहत हमने देखा कि जब तक पूरी जांच जो है वो अभी भी चल रही है और जब तक कुछ और चीजें नहीं होंगी, इसके अलावा वहां पर एक और ऑफिसर को जो है नियुक्त किया गया है ताकि ये जो ARTO डोडा है, इन पर जो आरोप लगे गए हैं, जिनके साक्ष्य भी दिए गए हैं, उनको लेकर कार्यवाही जो है वो की जाएगी।
लेकिन इस सस्पेंशन से आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर आम जनता को लेकर अगर हम बात करें, सुरक्षा को खतरे में डाला जाएगा, पब्लिक सेफ्टी को अगर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, अगर ड्यूटी पर लापरवाही बरती जाएगी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते ये बड़ा सस्पेंशन जो है वो किया जाएगा। अब ये जो जानकारी है आप लोगों को कैसी लगी, इस पर आपकी निजी राय क्या कुछ रहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन तीनों ऑर्डर्स हमने आपके सामने रखे। एक ऑर्डर जो अभी अभी निकाला गया है जिसमें सस्पेंशन को वेरीफाई किया गया है, यानी कि कंफर्म्ड सस्पेंशन हुई है, और उसके अलावा 2 और ऑर्डर्स जिसमें एक इन पर इंक्वायरी बिठाई गई, 2 ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया ताकि साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए जा सके। और उसके अलावा इससे पहले जब विचार विमर्श किया जा रहा था सस्पेंशन को लेकर या आरोपों को लेकर, तो बता दें कि आरोप लगातार गंभीर लग रहे थे, और जब देखा गया कि आरोप सही हैं तो एआरटीओ डोडा को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस सस्पेंशन को लेकर जो कुछ भी आपकी राय हो, निजी राय को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डीसी डोडा द्वारा ये कार्यवाही जो की गई है इसको लेकर आप कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए और सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।